आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है तो क्यूब और क्यूबॉइड, नाइन्थ और टेंथ जो भी है, चाहे 7 में भी क्यूब क्यूबॉइड, थ्योरी तो नहीं बदलेगा, इसलिए थ्योरी सबका, चाहे 9th हो 10th हो या 7 8 कोई भी हो, सारे बच्चे के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन अलग अलग करवाएंगे, थ्योरी तो सेम रहेगा। तो चलिए आज जो है मैं आपको सबसे पहले सॉलिड के बारे में बताता हूं कि व्हाट इज सॉलिड। तो जान जाइए सॉलिड क्या है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग डिफिनिट शेप, साइज, मास एज वेल एज वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड। कोई भी वस्तु यदि स्थान घेरता हो और जिसका निश्चित क्या हो, कुछ न कुछ क्या हो, आकार हो, उसका माप हो, साइज का हिंदी माप, द्रव्यमान मास, और वॉल्यूम का हिंदी होता है बच्चों आयतन। यानी कोई भी थिंग्स जो स्थान घेरता हो, जिसका निश्चित आयतन हो, द्रव्यमान हो, है ना, जिसका कुछ न कुछ एक आकार हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है बच्चों सॉलिड के बारे में, वो क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, हेमी स्फेयर भी आएगा, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है क्यूबॉइड। व्हाट इज क्यूबॉइड, है कि नहीं। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। और क्यूबॉइड का फिगर कैसा होगा, क्यूब का फिगर कैसा होगा, ये सब आपको बना देता हूं। ये आपका बन गया बच्चों क्यूबॉइड। ये आपका बन गया क्यूब, ठीक है। अब चलिए सिलेंडर बनाना है। ये क्या बन गया बच्चों, सिलेंडर। ये बन गया आपका कोन। और देखिए सबसे बड़ी खासियत बच्चों कि आपके अपने हाथ में कलाकार होना चाहिए, आपके हाथ में, ताकि आपको हर जगह पूजा हो। एक एक चीज, है ना, फिगर दम लगे कि एग्जैक्ट में दम आपका क्यूबॉइड नजर आ रहा है, क्यूब नजर आ रहा है, सिलेंडर नजर आ रहा है, कौन एक बचा क्या, स्फीयर। तो एक क्या बन गया, स्फीयर। ये किसका हो गया, कौन। ये आपका हो गया सिलेंडर। ये हो गया बच्चों क्यूब। और ये क्या हो गया, स्फीयर। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। तो देख लिया आप, सारा फिगर भी आपको दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। क्यूबॉइड। तो व्हाट इज क्यूबॉइड, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो इट इज अ सॉलिड, यह एक सॉलिड फिगर होता है। इट इज अ सॉलिड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस।
कितने बच्चों? 6 रेक्टेंगुलर, जैसे मैच बॉक्स हो गया, माचिस का बॉक्सा, ईंट, ब्रिक, ईंटा जो होता है, ईंट जो होता है वो भी आपका क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। बुक, हम लोग जो किताब जो पढ़ते हैं, कॉपी, ये सब क्या है? रेक्टेंगुलर फेसिस होता है कि नहीं? तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर मैं पाता हूं, देखिएगा कैसे खिंचाता है पिक्चर, कैसे ड्रॉ होता है। ठीक, इसके बीच से देखिए, दो गो रेक्टेंगुलर फेसेस लिए, अब एक को यहां से यहां मिला दीजिए, एक को यहां से यहां मिला दीजिए, यहां से यहां मिला दीजिए, थोड़ा सा हो गया कि नहीं? ये क्या बन गया बच्चों? क्यूबॉइड। अब देखिए, इसका हर पॉइंट को लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने ए माना, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी कर दो, यहाँ पर डी कर दो, कोई दिक्कत? यहाँ पर ई कर दो, एफ कर दो, यहाँ पर जी कर दो, यहाँ पर एच। ठीक है, सब पॉइंट को मैंने माप मान लिया। तो देखिए, कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस क्या? आप अपने मकान में जिस रूम में रहते हैं, तो एक ऊपरला फेस, ऊपरे वाला, एक नीचे, एक पीछे, एक जस्ट सामने फ्रंट में, तो आगे और एक पीछे, क्या हो गया? फ्रंट और बैक, दो, ऊपर और नीचे, दो, चार, और एगो लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, 6 फेसेस हो गए कि नहीं? एक ऊपर, एक नीचे, अप एंड बॉटम, आगे और पीछे, पीछे वाला दीवार, एक पीछे वाला पीछे हो गया, और एक आगे, चार, एक लेफ्ट और एक राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, आपका 6 फेसेस कौन कौन आया? तो यहाँ पर क्यूबॉइड है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस में, देखिए मैं बता रहा हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक फेसेस। तो ऊपर में, इसी के ऊपर में कौन? ई एफ जी एच। फिर इधर, जस्ट इधर और पीछे, तो इधर क्या होगा? ए बी, ए बी, एफ ही। इसके पीछे में डी सी एच, डी सी जी एच, डी सी जी एच हो गया। एक बॉटम, एक टॉप, है ना? ये हो गया बैक में, फ्रंट में, ही बैक में, है ना? और एक चलो लेफ्ट, तो लेफ्ट में कौन हो गया? ए डी एच ई, चाहे ए ई एच डी, ये भी बोल सकते हैं, ए डी एच ई, चाहे ए ई एच डी, ए डी एच ई,
और एक फेस बच गया उधर, BCGF, BCGF, 1 2 3 4 5 6, हो गया कि नहीं? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गया। अब चलिए 4 लैटरल फेसेस। लैटरल फेसेस क्या, व्हाट इज लैटरल फेसेस? तो जो कर्व होगा, एक बार ऐसे है कि नाच जाइए दीवार का ऐसे, यानी अगल का हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, लेफ्ट और राइट, इसको हम लोग कर्व बोलते हैं, है कि नहीं? इसको हम लोग कर्व बोलते हैं। तो इसमें लैटरल फेसेस में जानते हैं कौन आएगा? आगे पीछे लेफ्ट और राइट वाला। तो ABFE, ABFE, ABFE। इसके जस्ट पीछे, ABFE के जस्ट पीछे कौन? DCGH, DCGH। फिर लेफ्ट है ना, ऐसे खड़ा होंगे तो लेफ्ट, लेफ्ट में कौन हो जाएगा? AEHD, AEHD। और राइट वाला फेसेस कौन? तो BCGF, चाहे BFGC, कुछ भी बोल सकते हैं, BCGF। यानी दूगो छठा कौन? अप एंड डाउन। अप और डाउन जो फेसेस है, जिसपे हम लोग खड़ा हैं खड़ा है ना, ओ और टॉप वाला जो अप में है फिगर, वो जो सरफेस है दोनों छट जाता है, तो बाकी जो बचता है 4 गो, उसको हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस, ठीक है, या लैटरल सरफेस। क्लियर? चलिए यहां तक समझ में आया। इसके आगे क्या है देखें। कह रहा क्यूबॉइड हैज 12 एजेस। तो 12 एजेस में कौन कौन? किनारा, किनारा। बहुत से बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों एक क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं, कितने किनारा होते हैं? देखिए AE, AE, AD, मैंने 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। तो AB हो गया, BC, CD, DA। देखिए कैसे गिनने का तरीका, A से B एगो किनारा है कि नहीं, B से C, C से D, D से 4 किनारा नीचे, 4 गो ऊपर, EF, FG, GH और फिर HE। तो सब लिख दें, AB, AB, BC, CD और DA। ये नीचे में हो गया किनारा, सब बाउंड्री, बाउंड्री जो होता ना है सब, वो सब बाउंड्री है कि नहीं। एक मकान में है तो ये बाउंड्री दिखा रहा है, नीचे नीचे जो होता है। फिर 4 गो ऊपर ऐसे ऐसे किनारा, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। 2 उधर फिर बचा और 2 उधर वाला किनारा, यानी कितना था? 2 इधर और 2 उधर। देखिए यहाँ पर AB, BC, CD, DA। AB, BC, CD, DA। ये 4 गो हुआ नीचे, ये 4 कहाँ है? नीचे, यानी बोल सकते हैं बॉटम में। अब देखिए EF, FG, GH और HE, EF, EF, FG, EF, FG, EF, FG, EF, FG, GH और HE, GH, HE। ये टॉप में, टॉप पे है। अब लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में कौन कौन किनारा आया? तो AE और DH, AE और एगो
ए और एगो डी एच, क्योंकि एच ई आपको काउंट होल है, एच ई ऊपर वाला में काउंट होल है, तो साइड में किनारा ए ई और डी एच, ए ई और डी एच, ए ई कॉमा डी एच, ये लेफ्ट लेफ्ट साइड में है ये। और राइट साइड में कौन कौन दो को बच गया, राइट साइड में कौन बचा, वी एफ और सी सी जी, बी एफ खड़ा वाला, वी एफ और सी जी, वी एफ कॉमा सी जी, ये राइट साइड में। देखो बच्चों दम एक एक चीज डिटेल्स में दम, ताकि अगर 6 का बच्चा और 7 का बच्चा भी पढ़ रहा होगा तो उसको भी समझ में आए कि क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, सॉलिड फिगर क्या होता है। चलिए वर्टेक्स में कौन कौन, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होता है, व्हाट इज वर्टेक्स, लेकिन यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा वर्टिसेस, क्योंकि एक से अधिक आ रहा है, प्लूरल में आ रहा है। तो when two line segment meet at a point, then that point is called vertex. In closed figure, when two line meet at a point, then that point is called vertex. तो देखिए तो लाइन सेगमेंट देखिए, एगो यहाँ पर मिल रहा है, एगो यहाँ मिल रहा है, एगो यहाँ से यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर दो दो क्या, तीन तीन लाइन सेगमेंट, और कम से कम 2 लाइन सेगमेंट क्लोज फिगर में मिलता है, वहां पर वर्टेक्स होता था। देखिए एगो ए बी सी डी ई एफ जी एच, यही तो वर्टिसेस है। एगो ए बिंदु पर डी है, इधर एच है, ई है, 4 गो उधर है कि नहीं, यही सब तो वर्टेक्स है। ए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी, फोर बॉटम में वर्टिसेस हैं बच्चों, एंड ई एफ जी एच, 4 कहाँ, टॉप में। कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है टॉपिक, फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। चलिए यहां पर भी एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, एक सुंदर सा फिगर बनाइए। क्यूबॉइड हो गया कि नहीं। अब सोचो अगर एल मीटर है तो ए भी क्या रहा होगा, एल मीटर, ए भी क्या रहा होगा, एल मीटर, ए भी क्या रहा होगा, एल मीटर। ये देखिए ये आपका बी रहा होगा, तो ए भी क्या रहा होगा, बी, ए भी क्या रहा होगा, बी, ए भी क्या रहा होगा, बी मीटर। और ई देखिए ई एच रहा होगा, ए बी सी डी ई
एफ जी एच। खड़ा वाला रेखा कौन है? ए ई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, फ्रॉम फिगर, एकदम डिटेल्स में सीखना है मेरे लाल, डिटेल में सीखिए, डिटेल्स में एकदम। ए बी और सी डी और इस सब की लंबाई सेम रहा होगा। ए बी सी डी, ऊपर में ई एफ, और कौन? जी एच। इस सब क्या रहा होगा? एल यूनिट रहा होगा। यूनिट बोले तो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, कुछ भी। ठीक है। अब चलिए, बी कौन? ए डी बी सी। नीचे में बॉटम में, बॉटम में ए डी और बी सी जो है बी का काम करेगा, यानी ब्रेथ का काम करेगा, ब्रेथ का। ए डी बी सी, ए डी बी सी। तो ऊपर भी तो, अगर यहां से यहां तक लेंथ, तो ऊपर में भी तो लेंथ। तो उसी तरह से अगर इधर ब्रेथ लेंगे तो ऊपर में भी तो वो ब्रेथ का काम करेगा। तो ऊपर में कौन? एच ई, चाहे ई एच और एफ जी, ई एच एफ जी, ये बी का काम करेगा। लेकिन रूम में खड़ा भी तो दीवार है, हाइट। तो हाइट के लिए कौन? ए ई वी एफ सी जी और डी एच। ए ई यहाँ बी सी था ना, ए डी था यहाँ, ए डी। चलो यहाँ पर हाइट वाला में तो ए ई वी से एफ, और खड़ा कौन है? ए ई हो गया, वी एफ हो गया। पीछे में कौन? तो पिछला दीवार में सी जी और डी एच, सी जी और डी एच। किसका काम करेगा? एच का। अब देखो बच्चों, हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ते थे, तो वहां पर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ आता था, 2 डायमेंशनल फिगर आता था, 2 ही डायमेंशन। और इसमें 3-3 डायमेंशन, यानी लेंथ भी आ रहा है, ब्रेथ भी आ रहा है, हाइट भी आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर हो गया ही, है कि नहीं? 3-3 गो डायमेंशन है ना इसमें। अब चलिए कि इसका हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे तो सोचिए कि नीचे जो है क्या है? एक बेस है। नीचे क्या है? एक बेस है। तो एरिया ऑफ बेस में हाइट से गुना कर दीजिए। क्या करेंगे बच्चों? एरिया ऑफ बेस में हाइट से गुना कर देंगे तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी तो बेस, बेस में कौन कौन है? ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में कौन होगा? बेस एरिया, यानी एल गुने का हो जाएगा बी, और इसमें किससे? हाइट से। तो यूनिट गुने यूनिट गुने यूनिट 3 बार, यानी यूनिट के पावर का हो जाएगा 3। यही तो आता है। एल बी एच आता है कि नहीं? एरिया ऑफ बेस में हाइट से गुना करते हैं किसी भी सॉलिड फिगर के। अगर बेस एरिया में, अगर उसका बेस एरिया में हाइट से गुना कर देंगे बच्चों, तो आपका क्या निकल जाएगा? तो आपका निकल जाएगा वॉल्यूम। अब इसमें निकालेंगे हम लोग क्या चीज? तो डायगोनल।
तो रेक्टेंगल का डायगोनल होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था ना, लेकिन इसमें तीन तीन गो है, एल बी और एच तीनों है, इसलिए अगर हम निकालेंगे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक और एच स्क्वायर जोड़ देंगे तो तीनों डायमेंशन का निकल जाएगा। दूसरा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, सुनिए, रेक्टेंगल का हम लोग क्यूबॉइड निकालते थे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। इसमें तीन तीन है आपका डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ और हाइट है, तो एक बढ़ जाएगा, सिर्फ क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एक बढ़ जाएगा, है कि नहीं, इतना यूनिट आएगा, है कि नहीं। और निकालने के लिए क्या था, तो यहां से जो है ऐसे करके जोड़ करके यहां तक निकालते, तो कुछ न कुछ का होता, लेंथ और ब्रेथ का, उसमें किस हाइट का निकालते तो क्या हो जाता, खड़ा हो जाता, तो अंडर रूट आ ही जाएगा आपका, डायगोनली निकालूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए इसके बाद क्या है, तीसरा निकालूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे तो कितने फेसेस है, 6 फेसेस, इक्वल टू क्या करेंगे, द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल फेसेस, क्या हो जाएगा बच्चों, द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल फेसेस ले लेंगे। तो सोचिए, जो साइज का बॉटम का जो साइज वही टॉप का साइज, जो बॉटम का साइज वही टॉप का साइज, जो लेफ्ट जो आपका वॉल है उसका साइज, यानी लेफ्ट AEHD वही साइज तो राइट है, यानी सारा जो इसमें फिगर्स होते हैं 6 फेसेस, जिसमें दो गो ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स होते हैं, यानी क्या करेंगे, दो दो फेस का एरिया को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल फेस का निकल जाएगा, यानी जो साइज ऊपर वही नीचे, जो लेफ्ट वही राइट, जो फ्रंट में वही बैक में, यानी बैक और फ्रंट का दोनों का जो होता है शेप सेम रहता है, लेफ्ट और राइट का भी सेम रहता है, और टॉप और बॉटम का भी सेम रहता है, इसलिए क्या करेंगे बच्चों, दो गो एल बी कहाँ नीचे है तो ऊपर भी एल बी एक एरिया, लेफ्ट और राइट में कौन, तो बी और एच शामिल हो रहा है, और बैक और फ्रंट में, फ्रंट और बैक में क्या होगा, तो फ्रंट और बैक में कौन आ रहा है, एल और एच एल आ रहा है। तो एल बी दो बार, ठीक है, एल बी दो बार है ना, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम से और वी एच दो बार, क्यों, लेफ्ट और राइट, और आगे और पीछे एच एल आएगा, एच एल प्लस एच एल, 6 फेस का एरिया निकल गया कि नहीं, ऑल यहाँ पर 6 कर सकते हो, 6 फेसेस, यहाँ पर ऑल 6 फेसेस कर सकते हो।
यहाँ पे HL, तो देखिए 2LB हो गया, 2BH हो गया, और 2 क्या हो गया बच्चों, HL। 2 निकाल लेंगे तो क्या हो गया, LB, VH और HL। इसका यूनिट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर में रहता है। चौथा क्या बचा, लेटरल। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका निकालने का तरीका है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ बेस में हाइट से गुना कर दीजिए। कैसे? क्योंकि एक बार, क्योंकि लेटरल सरफेस में कौन शामिल होता है, तो फ्रंट और बैक, फ्रंट बैक है कि नहीं। मेरे लिए आप उधर से ताकिएगा मोबाइल में, तो सामने मैं फ्रंट है ना, और आपके पीछे बैक है कि नहीं। अब जो है ये लेफ्ट और राइट, यही इतना जो है आपका कर्व रहता है। टॉप वाला और बॉटम वाला कर्व में शामिल, लेटरल में शामिल नहीं होता है बच्चों। तो 4 ही फेस का ना, तो 4 फेस में कौन कौन आ रहा है। तो इसको निकालने का तरीका है ना कि पेरीमीटर ऑफ बेस निकाल दीजिए, उसमें हाइट से गुना कर दीजिए, पूरा लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा, है कि नहीं। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, H। ये क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये भी एरिया है तो उसका यूनिट स्क्वायर में होगा, मीटर गुना मीटर। यानी पेरीमीटर और बेस में अगर हाइट से गुना कर देते हैं बच्चों, तो निकल जाता है किसका, लेटरल सरफेस एरिया। अगर कोई भी कह दे कि एरिया ऑफ 4 बॉल निकालना है, तो एरिया ऑफ 4 बॉल गिव्स क्या देता है, एरिया 4 बॉल भी यही देता है। नोट, it gives areas of 4 walls। क्लियर? चलिए यहां तक आपको मैंने समझाया, अच्छा लगा होगा। अब आता है क्यूब। क्या आता है बच्चों, क्यूब। तो आखिर क्यूब है क्या, व्हाट इज क्यूब। तो क्यूब जो होता है, इट इज ए सॉलिड, ये भी एक सॉलिड है, यानी सॉलिड फिगर है, विच इज बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर फेसेस। जिसमें डाइस, हम लोग जो डाई फेंकते हैं पासा, वो क्या होता है, क्यूब क्यूब फॉर्म में रहते हैं। और इसमें भी जिस तरह से उसमें वर्टिसेस निकाले थे, फेसेस निकाले थे, इसमें भी वैसा ही निकलेगा, है कि नहीं। लेकिन जानिए कि रेक्टेंगुलर फेसेस से बंधा हुआ फिगर होता था क्यूबॉइड, लेकिन ये क्या होता है, स्क्वायर फेसेस रहता है। इसका जरा फिगर खींच लेता हूं, पिक्चर ड्रॉ करता हूं। कहीं से कोई दिक्कत, ये क्या हो गया बच्चों, तो क्यूब बन गया। इसमें भी उसी तरह से यानी यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D हो जाएगा, यहाँ E होगा बच्चों, F G H। तो यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से उसमें आ रहा था कि ये निचला बेस है कि नहीं, ABCD नीचे बेस वाला फेस है, और
जिसको हम बॉटम कहेंगे, और टॉप वाला EFGH। तो इसमें भी वही है, क्यूब है 6 स्क्वायर फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। वर्टेक्स में वही सब आएगा ABCD, है कि नहीं। और क्यूब हैज 4 लैटरल सरफेस। लैटरल सरफेस में कौन, तो मैं बोल रहा हूं कि टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, बाकी जो फेस बचेगा बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस। दिखाने की तो जरूरत नहीं है, जो आपका क्यूबॉइड में है वही चीज यहाँ भी लिखाएगा, है ना। सिर्फ क्या है, यह स्क्वायर साइज में है, वो क्या था, रेक्टेंगुलर साइज में था। यहाँ पर 6 स्क्वायर फेसेस है। तो समझ गए होंगे बच्चों। आपको मैं इसका भी कैसे निकाल देता हूँ, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, इसका डायगोनल, ये सब मैं निकाल देता हूँ, है कि नहीं। समझ गए वर्टेक्स में मैं जो चीज आपका क्यूबॉइड में वही चीज इसमें भी लिखाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम पहला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैं निकालने का बताया क्या कि एरिया ऑफ बेस में किससे गुना करेंगे, हाइट से। यही ना, फिगर यहां पर बनाता हूं। देखिए एक्चुअली में क्या है, कुछ में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होते थे। यहां पर क्या है, ABCDEFG और H। Here all sides are equal। यहां पर सभी साइड्स के होते हैं, इक्वल्स रहते हैं, तो सबको A मान लीजिए। और कौन बचा, है कि नहीं। इस सारा जो साइड है सब ए है कि नहीं। अब सोचो सारा लेंथ, चाहे AD लीजिए, AE लीजिए, HE लीजिए, कोई भी साइड, तो यहां पर एरिया ऑफ बेस, तो बेस में क्या हो जाएगा, बेस एरिया का मतलब A गुने A। और हाइट के जगह पर भी क्या है, तो A यूनिट ही है, जितना लेंथ उतना ही ब्रेथ और उतना ही हाइट, यानी LB और H तीनों के जगह पर क्या होगा, A। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यानी क्या आ गया, AQ, यहां पर यूनिट Q। अगर हम इसको A को हम साइड लेंथ लेते हैं, तो साइड देंगे तो क्या हो जाएगा, साइड Q आ जाएगा। यूनिट में क्या आ जाएगा, यूनिट Q। अगर हम A को साइड लेंथ लेते हैं कि A से B साइड लिया, साइड लेंथ, तो यहां पर साइड आ जाएगा टर्म। B लेते तो BQ आता, C लेते तो CQ आता, D लेते तो DQ आता। अगर सबको x लेते तो x के पावर 3 आता। चलिए वॉल्यूम के बाद डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में होता था, जैसे क्यूबॉइड में होता था अंडर रूट एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। तो यहाँ पर एल बी और एच तीनों क्या है, सेम है। इसलिए फिर से बोल रहा हूं, क्यूबॉइड में होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां भी क्या होगा, एल के जगह पर भी ए, बी के जगह पर भी ए,
और एच के जगह पर भी ए, यानी क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कितना हो गया 3a² बराबर √3a। ये क्या हो जाएगा, इतना यूनिट आएगा, या इसको लिख सकते हैं √3 गुने साइड यूनिट। ये तो अलग था इतना, है कि नहीं। तीसरा, टोटल सरफेस एरिया। तो 6 गुने एरिया ऑफ वन साइड। तो 6 गुने हम क्यों लिया, क्योंकि सब तो एक ही साइज का है ना, प्रत्येक फेस आर ऑफ इक्वल साइज। तो एक फेस का एरिया निकाल के 6 से गुना कर दिया, क्योंकि 6 फेसेस हैं ना, और 6 स्क्वायर फेसेस, और सारा का साइज है कि नहीं। तो एक फेस का एरिया साइड स्क्वायर, तो टोटल फेस का एरिया 6 गुने साइड स्क्वायर होगा। और चूंकि एरिया ऑफ वन साइड वन फेसेस, यहाँ पर फेसेस लिखा गया है साइड, एरिया ऑफ वन फेसेस कर देते हैं। वन फेस, इसका मतलब क्या हो गया 6 गुने साइड स्क्वायर, यानी 6a² ही बोल सकते थे। यहाँ पर क्या यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। अब एगो आता है लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस चौथा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यू। तो इसको क्या होगा पेरीमीटर, मैं बार बार बोल रहा हूं पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर का होता है रेक्टेंगल का 2 × l + b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पेरीमीटर में 2 × a + a, क्योंकि l और b और h तीनों यहाँ पर क्या होता है क्यू में, तीनों सेम साइज का हो जाता है, l b और h। तो l के जगह पर a, b के जगह पर भी a, और हाइट के जगह पर भी a। ये क्या हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। कितना आया 2a गुने a, क्या 2 दूनी 4, 4a², यहाँ पर यूनिट स्क्वायर, यानी क्या आ गया बच्चों 4 गुने साइड स्क्वायर। देखिए एक बार पेरीमीटर जो लेते हैं वो क्या चीज का काम क्या है, एक वो लेंथ का काम करेगा, और किसी चीज का एरिया का होता है लेंथ गुने ब्रेथ। तो एक बार घूमेंगे है ना, एक बार नाचेंगे, आजा नचले करेंगे, और उसमें किससे गुना करेंगे हाइट से। तो पूरा किसका निकल जाएगा, पूरा का निकल जाएगा दीवार 4 बाल्स का। यानी एरिया ऑफ, अगर स्क्वायर है, मान लो कोई एक रूम जो है स्क्वायर के रूप में है, तो उसका भी एरिया 4 वॉल्स इसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो बच्चों जहां तक मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जहां तक हमको समझ में है वहां तक मैंने इसको दिया, और बहुत बजावते दम है ना, एक एक चीज बोल करके। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो क्वेश्चन रहेगा सिर्फ क्यूबॉइड और क्यूब से, और चूंकि टॉपिक बदल तो नहीं देंगे। अगर 7 क्लास या 8 क्लास का बच्चा भी अगर क्यूबॉइड पढ़ेगा तो यही थ्योरी पढ़ेगा, चाहे 10th का ही पढ़ेगा तो यही पढ़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपको सही बच्चों को है ना बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप यदि मेरे चैनल अच्छा लगा होगा, आपका कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।